मैं आपसे एक्चुअल मुश्किल सवाल पूछूंगी और वो है एक डॉक्टर की हैसियत से, ये वायरस कितना स्ट्रेस देने वाला है, कितना डरना चाहिए इससे? देखो, एक तो पर्सनल बताऊंगा, एक प्रोफेशनल बताऊंगा। ठीक है ना? तो प्रोफेशनली तो देखिए क्या है, मैंने एक दो डॉक्टर से बात की। अच्छा। मेरे मित्र हैं और उनसे बात की जिन्होंने कोविड के वक्त बहुत काम किया है ना। कोविड के वक्त बहुत ज़बरदस्त एक्टिव थे। ठीक है ना? तो मैंने उनको पूछा तो ये मेरी एनालिसिस नहीं, जो मैंने उनसे बात की। पहली चीज़ तो उनका ये कहना है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो अभी तक तो चीन में पैनिक नहीं हुआ जहाँ से ये वायरस आया है। बराबर, चीन में भी केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, वहाँ कोई लॉकडाउन नहीं है, कुछ नहीं है। अब आप और हम चीन पे भरोसा नहीं करते, लॉकडाउन हो तो भी ना बोल दे, ना हो तो भी बोल दे है ना। उनका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है, बराबर ना। चीन वाला अलीबाबा अगर 40 दिन तक, अलीबाबा मतलब जैकमा 40 से और नहीं 40 दिन तक वो मतलब जो गायब हो जाए और पता नहीं चले, ये चीन में ही हो सकता है। करेक्ट। सो मेरा पॉइंट है कि चीन में अभी तक जो सुनने में आ रहा है वो पहले, और हमारे यहाँ भी कितने मेट रहा है, 3, वो भी तीनों बच्चे हैं। ठीक है, बहुत छोटे, बहुत छोटे छोटे, साल भर के अंदर अंदर के। ठीक है, और उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। करेक्ट। ऐसा नहीं कि कहीं से इंपोर्ट करके लाए हूँ। ठीक है, तो अब आप इसमें पॉजिटिव सोचना तो वाला कोई इंपोर्टर की तरह है, नेगेटिव सोच रहे ये तो कोई नहीं, बाहर से नहीं, अपने ही हो गया क्या। अब जैसे सोचना वैसे सोचो, आपकी सोच पे है। लेकिन जो डॉक्टर है वो क्या कह रहे हैं, बोले यार दूर दूर तक कोविड नहीं है भाई, तू क्यों मेरे को बोला, तू क्यों मेरे को तू खुद टेंशन ले रहा है मुझे। मैंने कहा मैं कहाँ ले रहा हूँ टेंशन, मैं पूछ रहा हूँ भाई, मुझे बताना है लोगों को। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बोले यार कोई ऐसा कोविड नहीं, दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं है, इतना पैनिक मत करो। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बोली, ये 60 साल पुराना है, अभी वापस रिसाइकल हो गया। हाँ, बोले कि वायरस की एक खासियत है, वायरस कभी मरते नहीं है, सो जाते हैं। हाँ। अब कितनी देर के लिए सोएंगे, जल्दी उठ जाएंगे, कुंभकर्ण की तरह सोते रहेंगे, पता नहीं, वो फिर वापस से जागते हैं, अरे हमें वापस अवतरित होना है। तो ये इनकी साइकिल है। ये बोले 60 साल कई बार हुए, कई बार, तो बोले इतना पैनिक मत करो। हाँ, कोई ऐसा, ये तो हुई सारी की सारी पर्सनल। ठीक है, प्रोफेशनल चीज़ें जो मैंने पूछ के बता दी, पर्सनल आगे बताऊंगा। अच्छा, ठीक है। अब आपने ये तो कह दिया कि थोड़ी राहत मिल रही है कि वायरस से डरना नहीं है, लेकिन अब बाजार में क्या करना है? हाँ, अब देखो, वायरस से डरना है तो इसमें पर्सनल ओपिनियन आती है। अच्छा। जब कोविड के बाद तेजी बनी 3 साल तक, तब हर आदमी को अकल आ गई थी, यार 7,500 पे तो ले लेना था यार, मिस कर गया, क्या गोल्डन चांस था। आज भी अकल है, और कोविड जैसी सिचुएशन होगी तो लेंगे। फिर बेच कौन रहा है, सब समझदार है। तो अगर सबको लगता है चलो मान लिया कोविड जैसा है, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट इमेजिन, है नहीं, तो फिर आपको तो गोल्डन चांस मिलेगा। लेकिन मार्केट इतना मतलब सयाना नहीं। हाँ, नहीं, मार्केट से बेरहम है, इतना आसानी से पैसा कमाने नहीं देता क्या। सो वो आप कहते हैं कि मतलब हीरा निकालना तो खुदाई करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती, तब जाके ये वैसा हाल है कि पेशेंस बहुत टेस्ट करता है आपका। तो मेरा ये समझना है कि इस तरह के बाजार में आपको क्या करना है। पहली चीज़, पैनिक के माहौल में शांत रहिए। जब पैनिक हो, आपका काम नहीं है। पैनिक में क्या होता है, भगदड़ मचती है, भगदड़ में आप कुछ ले जाते हैं। ये अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड है। इसलिए पैनिक वाले में, जहाँ पैनिक हो रहा हो, जहाँ भगदड़ स्टैम्पीड हो, मैं दूर रहूँगा भाई, मैं शांति से बाहर, अलग दूर से। मेरे को लेन देन, मेरा कुछ काम ही नहीं है इधर, चाहे वो मार्केट में हो, चाहे किसी मंदिर में हो, चाहे किसी और पब्लिक प्लेस पे हो, जहाँ पे भी ऐसी भगदड़ हो, चाहे आप साइड में हो जाओ। सबसे पहला काम तो ये करो। HMPV, इसका फुल फॉर्म भी नहीं पता मुझे तो अभी तक। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। अच्छा, पी वाला, न्यूमो वाला पी है, ओके। निमोनिया बेसिकली। हाँ, निमोनिया वायरस है, वी मतलब है। वापस बोलो। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, नाम तो इजी है। हाँ, नहीं मतलब अपनी भी वापस बोल सकते हैं किसी को। तो इसको लेके क्या होगा, ये पता किसी को नहीं है, ना मुझे पता है, ना आपको, ना हो सकता है शायद डॉक्टर को भी पूरा पता। अभी तक तो जो बोल रहे हैं हम मान रहे हैं, बट कई बार कोई छोटी चीज़ बड़ी हो जाती है, कई बार बड़ी चीज़ छोटे से निकल जाती है। यू नेवर नो। अपने को क्या करना है, अपने ऐसे टाइम पे, इसको अगर आप कंपेयर कर रहे हो कोविड से, तो आप अपना कोविड का एक्सपीरियंस, कोविड में कुछ सीखा भाई। ईश्वर ने आपको कोविड के बाद भी बचाया, ज़िंदगी रखी आपकी बरकरार, तो ईश्वर भी तो ऊपर बैठ के एक्सपेक्ट करता होगा कि आपने कुछ सीखा होगा कोविड से। बोले नहीं तो फिर मैं तो इसको उठा ही लेता तो ठीक था, अगर वहाँ से भी नहीं सीखा। बराबर है, दूसरों को उठाया, इसको उठा लेता। तो हमने कोविड से क्या सीखा, यही सीखा ना कि पैनिक मत करो भाई, जिंदा रहोगे। बचना HMPV से है, मार्केट से नहीं।
मार्केट तो ऊपर चलेगा, 7,500 की निफ्टी 25,000 हुई है। अब 25,000 की अगर मैं बोलूँ, अगर समझो 25,000 की 15,000 हो जाए, मान लो किसी को डर लगा 10,000 हो जाए, तो भी 50,000 वापस होगी। तो आप उधर फोकस मत करो। ये तो समझो मेरे जो पैसे लगे, अच्छा निपट जाओगे तो पैसे लेके भी क्या कर लोगे? समझो अगर इतना भयंकर वायरस है, कोविड का भी बाप आया है कोई, और निपट ही गए तो फिर पैसे रह जाएंगे तो भी क्या कर लोगे? ये सब चीज़ों के चक्कर में पड़ो मत। जो चीज़ नहीं पता उससे डरने का मतलब नहीं है। मैं कॉन्फिडेंस देने का काम कर रहा हूँ, मैं हल्का इसलिए कर रहा हूँ माहौल, ताकि आप स्ट्रेस न ले। आप खाली ये ध्यान रखो, मेरे पास नहीं आना चाहिए HMPV, बस, बाकी सब ठीक है। अगर आप बचे रहेंगे तो पैसे से सब बन जाएंगे अपना। नया कुछ भी नहीं करना, इन्वेस्टर्स पैनिक बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जो है ये समझ लो कि आएगा चाहेगा निकल जाएगा। मेरा भाव अगर HMPV आ गया तो 3 साल बाद आएगा, नहीं आया तो 3 महीने में आ जाएगा, हो सकता है 3 दिन में आ जाए, और हो सकता है आज सुबह लिया वो 3 घंटे में आ जाए। आपको टाइमिंग नहीं पता, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपका भाव सब आएगा। अगर 12,400 का निफ्टी 7,500 होता है, जनवरी में 12,400 और मार्च में 7,500, और वापस आपका 3 गुना होता तो ये भी होगा। दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी, और दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी तो क्या कर लोगे फिर पैसे रख के भी? सीधी सी बात तो ये है ना। इसलिए डरिए मत। रहा सवाल ट्रेडर्स का, ऐसे मार्केट में आपके लिए उतार चढ़ाव झेलना मुश्किल है, और इसीलिए मैं बताऊँ ट्रेडर्स को इस उतार चढ़ाव को वही भीड़ भगदड़ वाला मचना चाहिए। भगदड़ मच गई, इस भगदड़ में आप जिंदा नहीं बच पाएंगे, ठीक है ना। सो बेहतर है जितने हल्के रहेंगे उतना बढ़िया। आप नहीं रहेंगे हल्के तो बाजार आपको हल्का कर देगा। वो भी टेंशन मतलब अपने आप पोजीशन कट जाएगी इतने उतार चढ़ाव में। बेहतर है ऐसे मार्केट में आप जो भी करेंगे, चाहे खरीदें या बेचें, आप गलत पड़ेंगे। खरीदेंगे तो भी गलत पड़ेंगे, बेचेंगे तो भी गलत पड़ेंगे, पूरे चांस। इसलिए बेहतर है कुछ ना करें, शांति से बैठे, समय निकल जाने दें। जो पोजीशन आपके पास पड़ी है उसे डिसिप्लिन के साथ होल्ड करें। डिसिप्लिन से मेरा मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट के लिए तो समझ लो मेरा टाइम थोड़ा लंबा हो जाएगा, और ट्रेडिंग के लिए तो मैं स्टॉप लॉस के साथ रखूँगा, बात करता हूँ। और मुझे डर लगता है तो मैं हल्का कर लूँगा। और पैनिक में अगर आपकी हिम्मत हो और लगे तो नया निवेश कीजिए, नहीं तो आप आराम से शांति हो। भले आप फिर बोलोगे अरे पहले दिन जिस दिन वायरस आया था उसी दिन पैसा डाल दिया, लास्ट तक जब तक आते रहे केस तब तक तो बचे ही नहीं, वो भी हो सकता है। और कोई बोले अरे फिर 3 दिन में अगर निफ्टी वापस 24,000 हो गया, कल हो गया, 2 दिन में हो गया, अरे मेरे को तो पहले ही पता था ये सब चाइना के वायरस टिकाऊ नहीं होते। या ऐसा ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे। जैसे सब आज की तारीख में ज्ञान दे रहे हैं, रोहित शर्मा को कैसे खेलना चाहिए, कोहली को कैसे खेलना चाहिए, वो सारे ज्ञान देने वाले मतलब क्या होता है कि बनता है भी आपका देना, वो भी सुन रहे हैं बेचारे। ठीक है ना। तो इसलिए शांति से रहिए, कुछ मत कीजिए, बैठिए आराम से।